क्योंकि इतिहास में कभी ना कभी तो कई चीज़ें लिखी जाएंगी। मैं इतिहास का एक पन्ना आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे के बीच में क्या अदावत थी कि पार्टी से बाहर निकालना पड़ा डॉक्टर डॉक्टर साहब को। एक विवाद सतीश पूनिया से हो रहा है डॉक्टर साहब का। 2013 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, जहां से सतीश पूनिया चुनाव लड़ते हैं आमेर से, वहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिसकी वजह से सतीश पूनिया चुनाव हार गए और अब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार आंदोलन करते रहे, सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे। प्रदेश के मुखिया थे भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया, तो उन्होंने कभी भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ में खड़े होकर उन आंदोलनों में हिस्सा नहीं लिया, ना ही भारतीय जनता पार्टी को वहां जाने दिया। जब पार्टी बनाई थी डॉक्टर साहब ने या राजपा पार्टी में गए थे, उस दौरान जब 2013 के विधानसभा चुनाव हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिली। मीणा हमेशा से कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की और भारतीय जनता पार्टी की बातचीत ये हुई थी कि आप नई पार्टी बनाइए ताकि जो मीणा वोटर हैं, पार्टी से निकालने के बाद में सिंपैथी आएगी और जो बीजेपी को वोट नहीं करते वो आपकी तरफ आ जाएंगे। और हुआ भी यही। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी जीत रही भारतीय जनता पार्टी की। इसको दो तरीके से लोग देखते हैं। एक तो कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के निकाला था, बातचीत थी डॉक्टर साहब की और भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। डॉक्टर साहब की स्वीकार्यता पर कोई सवाल नहीं है, वो जननेता हैं, लेकिन लोग अब एक सवाल और पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से आ गए। लोग जब से 2019 के लोकसभा चुनाव हैं तब से लेकर और 2024 के दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, तब से लेकर अब तक लोग ये आकलन ही करते रह गए कि डॉक्टर साहब को अब मंत्री बनाएंगे, डॉक्टर साहब को तब मंत्री बनाएंगे। राजस्थान की राजनीति में किरोड़ीलाल मीणा से कौन वाकिफ नहीं है। आज हमारे साथ में उनके भतीजे राजेंद्र मीणा हैं जो महुआ से प्रधान रहे हैं। राजेंद्र जी, आप प्रधान रहे और 2018 का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा, बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन लोगों के बीच में एक चर्चा ये रही कि किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे हैं और चुनाव हार गए। राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा की चमक धमक और जो धाक है, लोग इस बात से कई प्रकार के आकलन लगाते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस हार को? पहले तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ब्लैक एंड वाइट चैनल के समक्ष में कुछ आपके द्वारा जो भी बातें बताई जा रही है उनको जनता के बीच में रखूँगा। आपने अभी बताया कि भाई 2018 का चुनाव लड़ा और किरोड़ीलाल मीणा का भतीजा होने के कारण कैसे चुनाव हार गया। ये राजनीति है, राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार जाते हैं। और हमने विगत 20-25 सालों से, जब से किरोड़ीलाल जी राजनीति में जुड़े हुए हैं, जनता के बीच रहकर दीनहीन गरीब की सेवा की है। और ये हार जीत होती रहती है, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आम जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करो, निश्चित रूप से जब कभी समय आएगा निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। एक सवाल लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब ने राजपा नाम की पार्टी बनाई या उसमें गए, क्योंकि वो आज भी एग्जिस्ट करती है वो पार्टी। उस समय आप 2010 से 15 तक आप प्रधान थे, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रधान बने थे आप। डॉक्टर साहब अपने सब समर्थकों को लेकर राजपा में चले गए कि इकलौते आप भारतीय जनता पार्टी में बने रहे। मैं क्या पार्टी से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। 1980 से जब से डॉक्टर साहब ने राजनीति शुरू की है तब से मैं उनके साथ हमेशा रहा हूँ और मेरी विचारधारा पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति हमेशा रही है। इस कारण से मैं उस परिवार का मेंबर हूँ। और उन्होंने पार्टी भी बनाई थी, पार्टी भी मजबूरी में बनाई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाला था, वो स्वयं नहीं गए थे। इस कारण से मैं तो संगठन के साथ रहा, पार्टी हित में मैंने काम किया। लोगों के बीच में एक चर्चाएं होती हैं, जब भी बुद्धिजीवी वर्ग बैठते हैं, पत्रकार बैठते हैं, कि जब डॉक्टर साहब ने राजपा पार्टी बनाई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब से करीबी आपका कोई, डॉक्टर साहब के आप बेहद करीबी हैं और सब चीज़ों पे, सब मुद्दों पे खुल के बातचीत भी होती होंगी बंद कमरे में। तो जब पार्टी बनाई थी डॉक्टर साहब ने या राजपा पार्टी में गए थे, उस दौरान जब 2013 के विधानसभा चुनाव हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिली। मीणा हमेशा से कांग्रेस का कोर वोटर रहा है।
लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की और भारतीय जनता पार्टी की बातचीत ये हुई थी कि आप नई पार्टी बनाइए ताकि जो मीणा वोटर हैं पार्टी से निकालने के बाद में सिंपैथी आएगी और जो बीजेपी को वोट नहीं करते वो आपकी तरफ आ जाएंगे। और हुआ भी यही। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी जीत रही भारतीय जनता पार्टी की। इसको दो तरीके से लोग देखते हैं। एक तो कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के निकाला था, बातचीत थी डॉक्टर साहब की और भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। आपका क्या आकलन है, आप क्या बताएंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ने पहली बात तो पार्टी से उनको निकाला गया था और वसुंधरा जी से उनके मतभेद थे। बाकी राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता थे उनसे उनका कभी आज तक कोई मतभेद नहीं रहा। लेकिन राजनीति में सब वर्चस्व की लड़ाई रहती है कई बार। उस टाइम डॉक्टर साहब का बहुत पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा ज़बरदस्त वर्चस्व था और वसुंधरा जी में और उनमें बिल्कुल नहीं बनी। इस कारण से उनको किन्हीं कारणों से पार्टी से निकाला और उन्होंने सोचा कि मुझे सिर्फ दीनहीन गरीब की मुझे सेवा करनी है, एक अलग से मैं प्लेटफॉर्म तैयार करूं ताकि जब तक हूं जब तक राजनीति में जनता की सेवा करूं। उस कारण से उन्होंने सभी की सहमति से एक राजपा पार्टी बनाई और निश्चित रूप से आप ये नहीं कह सकते कि राजपा पार्टी असफल रही। राजपा पार्टी ने पहली बार, आपको ध्यान होगा, करीब 4 सीटें जीती थी और करीब 18 सीटें ऐसी थी जिसमें सेकंड नंबर पर रहे थे और उनका भी मार्जिन था 1000 से लेकर 1500। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जातिवाद का जहर आजकल हर प्रदेश में होता है और डॉक्टर साहब पर भी ये टैग लगा दिया गया था कि इस कारण से किरोड़ी लाल जी को, मीणा समाज का तो हमेशा ही भरपूर सहयोग रहता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं जनहित में जितने भी मुद्दे वो उठाते हैं वो सभी समाजों को उठाते हैं। मीणाओं के तो करीब कोई दर्जनों उन्होंने आंदोलन किए होंगे, लेकिन अन्य समाजों के करीब 70% आंदोलन उन्होंने किए हैं। तो ऐसा नहीं है, उस समय भी राजपा में भी अन्य समाजों ने भी उनको जबरदस्त वोट दिया था। डॉक्टर साहब की स्वीकार्यता पे कोई सवाल नहीं है, वो जननेता हैं। लेकिन लोग अब एक सवाल और पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से आ गए। लोग जब से 2019 के लोकसभा चुनाव हैं तब से लेकर और 2024 के दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, तब से लेकर अब तक लोग ये आकलन ही करते रह गए कि डॉक्टर साहब को अब मंत्री बनाएंगे, डॉक्टर साहब को तब मंत्री बनाएंगे। विपक्ष की भूमिका भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही निभाते आ रहे हैं राजस्थान में। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन ना तो उनको मंत्री बनाया गया, ना उनको कोई अहम पद भारतीय जनता पार्टी में दिया गया है। क्या है कि एक तो देखो, परिवार में हमेशा नाराजगी होती रहती है और बीच में 2013 में वो परिवार से थोड़े से दूर चले गए थे। लेकिन आप सबको पता है कि घर से जब बच्चा रूठ कर जाता है तो निश्चित रूप से वो घंटा 2 घंटा या 10 दिन बाद वापस उसी घर में आएगा। इसी तरीके से डॉक्टर साहब का भी ये रहा था। परिवार से थोड़ा दूर हो गए थे किसी कारण से, लेकिन उनका कभी मन नहीं लगा बाहर और उन्होंने सोचा मैं मेरे परिवार में जाऊं, इसलिए उस कारण से वापस वो बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर साहब जो। और रही बात, आप कह रहे हो कि भाई किरोड़ी लाल जी को मंत्री नहीं बनाया, मैं आपको इस जब जब न्यूज चैनलों पे खबर आती है, संगठन का विस्तार की बात आती है, मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आती है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का हर अखबार और हर टीवी चैनल पे नाम आता है। लेकिन जब तक वो घोषणा नहीं होती है तब तक आता है। घोषणा होने के बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का सब कुछ गायब कर दिया जाता है। किरोड़ी लाल जी जब से राजनीति में हैं, उन्होंने कभी पद के पीछे वो कभी नहीं भागे। वो हमेशा रहते, वो उनकी सोच है कि मैं बगैर पद के भी जनता की सेवा कर सकता हूँ। और राजनीति में आप सब समझते हैं कि आदमी मंत्री पद के लिए, संगठन हित के लिए बहुत सारे कुछ हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये तय कर रखा है कि राजनीति में 40 साल से मैंने सेवा की है। एमएलए एमपी बनना कोई मकसद नहीं है। वो तो कई लोगों को बना भी देते हैं वो। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बनाए उन्होंने निश्चित रूप से, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो खरे नहीं उतरे। लेकिन इन चीज़ों का वो कभी मन में अपना वो नहीं रखते। वो ठीक है, जो उनके सामने आ गया उसको आगे बढ़ाने का उनका काम चलता रहता है। लेकिन उनकी हमेशा सोच रही है बगैर पद पर रहकर मैं जनता की सेवा करूं, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, संगठन की होती हैं या मंत्री पद ऐसा होता है जिसमें एक बंधना पड़ता है आदमी को। इसलिए वो हमेशा स्वतंत्र रहकर राजनीति करना उनको पसंद है और स्वतंत्र रहकर जो व्यक्ति जन आंदोलन कर सकता है वो मंत्री पद पर रहकर इतना आदमी काम नहीं कर सकता। इस कारण से वो मंत्री पदों से दूर रहते हैं, संगठनों से दूर रहते हैं। उनकी सिर्फ पार्टी के प्रति निष्ठा और दीनहीन गरीब की सेवा सड़क पर उतर कर करने की ज़्यादा उनकी इच्छा रहती है। क्योंकि इतिहास में कभी ना कभी तो कई चीज़ें लिखी जाएंगी। मैं इतिहास का एक पन्ना आपसे निकलवाना चाह रहा हूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे के बीच में क्या अदावत थी कि
पार्टी से बाहर निकालना पड़ा डॉक्टर साहब को? ऐसी कोई अदावत नहीं थी। वसुंधरा परिवार से बहुत अच्छे रिश्ते थे, आपस में बहन भाई का रिश्ता उनका हुआ करता था। मुझे ध्यान है, एक बार जब वो केंद्र में मंत्री थी, डॉक्टर साहब बीमार थे, हमारे मानसरोवर वाले मकान पे, मैं भी वहाँ रहा करता था डॉक्टर साहब के साथ, बचपन से रहा हूँ। तो वसुंधरा जी वहाँ डॉक्टर साहब से मिलने आई थी, और मिलने के बाद जब हमारी गोलमा जी मौसी डॉक्टर साहब को जब खाना बना रही थी, तो वसुंधरा जी ने कहा कि आप बैठ जाओ, मैं किचन में जाकर डॉक्टर साहब को, भाई साहब को खाना बनाऊंगी। तो खुद वसुंधरा जी ने रोटी बनाकर डॉक्टर साहब को वहाँ खाना खिलाया। और उनकी जो माता जी थी वसुंधरा जी की, विजय राजे सिंधिया जी, वो जब भी जयपुर आया करती थी, बगैर डॉक्टर साहब के मिले वो कभी जयपुर से नहीं जाती थी। इतना ज़बरदस्त स्नेह था, पारिवारिक संबंध थे। लेकिन अब आप राजनीति में समझते हो, कई बार परिवार का व्यक्ति भी, आजकल आप देखते हैं चाचा भतीजा हो, चाहे भाई बहन हो, को भी हो, बहुत वर्चस्व की लड़ाई होती है राजनीति के अंदर। तो हो सकता है वर्चस्व की लड़ाई के कारण ये मनमुटाव हुआ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आज पुनः बिल्कुल परिवार की तरह रहते हैं वसुंधरा जी डॉक्टर साहब, कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है उनके अंदर। एक विवाद सतीश पूनिया से हो रहा है डॉक्टर साहब का। 2013 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, जहां से सतीश पूनिया चुनाव लड़ते हैं आमेर से, वहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिसकी वजह से सतीश पूनिया चुनाव हार गए और अब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार आंदोलन करते रहे, सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे। प्रदेश के मुखिया थे भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया, तो उन्होंने कभी भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में खड़े होकर उन आंदोलनों में हिस्सा नहीं लिया, ना ही भारतीय जनता पार्टी को वहां जाने दिया। मैं सम्मान्य सतीश पूनिया जी को आज से नहीं, 20 वर्षों से मैं उनको जानता हूँ। जब उनकी छात्र राजनीति थी, छात्र राजनीति को उन्होंने चुनाव लड़ा, मैं भी विद्यार्थी परिषद में, मैंने भी जयपुर में काम किया हुआ है, और भाई साहब को मैं बचपन से जानता हूँ। बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति में कई बार मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि वर्चस्व एक बहुत ज़बरदस्त होता है राजनीति में, किसका वर्चस्व ज़्यादा है, किसका कम है, ये लड़ाई जब से ज़बरदस्त रहती है। और रही बात आमिर की, तो राजपा ने तो वहाँ पहले उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, और निश्चित रूप से वो भी जाट समाज से थे, राजपा के उम्मीदवार भी, सतीश जी भी जाट समाज से थे। अब आप जानते हो, जब किरोड़ी लाल जी ने नई पार्टी बनाई तो हमारे समाज के लोग भी हैं वहाँ, तो निश्चित रूप से समाज के लोगों ने राजपा को वोट दिया। जाट समाज के वोट तो मिले ही थे वहाँ, लेकिन उनके साथ ही फिर मीणा समाज के वोट मिले, इस कारण से वहाँ पर राजपा चुनाव जीती। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में वसुंधरा राजे देखी गई, बातचीत भी हुई, इनकी लंबी बातचीत। मुझे लगता है कि आपसे कुछ ना कुछ तो डिस्कस करते होंगे या इशारों में समझाते होंगे। क्या वो जो कड़वाहट थी वो अब खत्म हो गई या बदस्तूर जारी है और इन चुनाव में भी देखने को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल कड़वाहट बिल्कुल नहीं है, न पहले थी न आज है। और निश्चित रूप से दो बड़े नेता जब एक साथ मिलते हैं तो वो राजनीतिक संगठन की, अपने हित की बातें करते हैं, पार्टी हित की बातें करते हैं। और वसुंधरा जी भी आप समझते हैं बहुत बड़ी हमारी जनप्रिय नेता हैं, पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही कई बार, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रही हैं कई बार। और मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जब भी उनके दौरे होते हैं, जब भी कभी धौलपुर भरतपुर जाती हैं, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं से सबको फ़ोन करके सूचना करती हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी नेता एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से पूछकर उस रास्ते होकर निकलती हैं। तो ऐसा नहीं है, आज बहुत अच्छा प्रेम है, और निश्चित रूप से वसुंधरा जी का एक बहुत अलग से जनाधार है, और राष्ट्रीय नेतृत्व भी समझता है। आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, और बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति के अंदर आने वाले 2023 के चुनाव में। पहले जब चुनाव हुए 2003 के हुए हों या 2013 के, वसुंधरा राजे को चुनावी फेस किया गया, चुनावी चेहरा घोषित किया गया और सरकार भी बनी, अच्छी सीटें आई भारतीय जनता पार्टी के पास में, 13 में तो जबरदस्त सीटें आई। क्या कारण है कि अब की बार वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनावी चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा? लोग अनुमान लगाते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी नहीं चाहते उनको कि चुनावी चेहरा बनाया जाए। उधर सतीश पूनिया भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि चेहरा नहीं बनाया जाए, क्योंकि अब गुटबाजी ज्यादा नजर आती है। आप क्या देखते हैं, और डॉक्टर साहब से अगर आपकी बातचीत होती है तो वो क्या मानते हैं इस बात को? ऐसा नहीं है, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक तो सबसे बड़ा काम किया है, जातिवाद को ख़त्म करने का काम किया है कि कोई जाति नहीं है, अपन सब जातियां मिलाकर एक संगठन के रूप में अपन को काम करना है। और ये राजस्थान ही नहीं, अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संगठन अब तय करने लग गया है। पहले ठीक है मुख्यमंत्री फेस हुआ करते थे, लेकिन अब करीब 8-10 सालों से राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये तय किया कि हम सब मिलकर हमको चुनाव लड़ाना है,
और राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा उसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। अब बात कर लेते हैं स्थानीय मुद्दों की। महुआ से विधायक हैं ओम प्रकाश हुडला। काम उन्होंने ठीक ठाक करवाए हैं, उनके कामों का आकलन आप किस तरीके से करते हैं? बिल्कुल, मैं राजस्थान सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्रों में ज़बरदस्त पैसा दिया, लेकिन गहलोत साहब की सरकार को बचाने के लिए जिन 13 निर्दलीय विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का मिनी मुख्यमंत्री उन्होंने घोषित किया। और मिनी मुख्यमंत्री इसलिए घोषित किया कि वो जनता की सेवा करें, और उनके कहने से एक कांस्टेबल से लेके एक एसडीओ तहसीलदार तक के उन्होंने ट्रांसफ़र किए, करोड़ों रुपए विकास के लिए दिए। लेकिन वो करोड़ों रुपए विकास के लिए न देकर इन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया है। और आप धरातल पर देख सकते हैं, हमारा रास्ता वो सड़कें आज 20-20 साल की आज भी बनी हुई हैं, लेकिन इन विगत 9.5 साल तो माननीय विधायक जी को हो गए, लेकिन इन 5 सालों में तो मुझे लगता नहीं है कि 3 से 4 महीने तक कोई सड़क धरातल पर रुकी हो। आप जा देख सकते हैं, किसी भी गांव का दौरा कर सकते हो, तो क्वांटिटी क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तय कर रखा है कि चाहे 1 करोड़ रुपए आए, चाहे 2 करोड़ रुपए आए, हमारा इतना कमीशन है। बाकी आप जैसे कितना कमीशन है? बहुत ज़बरदस्त कमीशन है। प्रत्येक विभाग में 20-20, 25-25, 30-30% तक का कमीशन है। आप मैं इसकी पुख्ता जानकारी भी आपको दे सकता हूँ। प्रत्येक विभाग की हमारे पास डाटा है, कितना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है। और इतना घोटाला तो मुझे लगता नहीं राजस्थान में हुआ, तो पूरे प्रदेश में घोटाला है, लेकिन दौसा जिले के अंदर सबसे अगर ज़बरदस्त घोटाला हुआ है प्रत्येक विभाग के अंदर, तो महुआ विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। जब आंदोलनों की बात आती है, आप बता रहे हैं कि घोटाला हुआ है, आम जनता के बीच में जो राय है, आम जनता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल आम जनता के साथ ऐसा ही हुआ है। आप देख सकते हो, हमारी जो केंद्र सरकार की जो पीएम आवास योजना थी, उन्होंने उनको खुद का नाम रखा कि हमने तैयार किए। ऐसी बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं जो अपनी स्वयं की बताकर उन्होंने जनता को भ्रमित करने का काम किया है। और आम जनता इसलिए त्रस्त है, उन्होंने वादा किया था कि 40 पैसे में मैं ट्रांसफार्मर दूंगा जनता को, लेकिन 40-40 हज़ार में ट्रांसफार्मर दिए जा रहे हैं। आपको लाइट का खंभा नहीं मिल सकता, आपको तार नहीं मिल सकता। वहाँ ये तय कर रखा है प्रत्येक विभाग के अंदर, जब तक कोई पीड़ित वहाँ पर आएगा, जब तक ओम प्रकाश हुडला का वहाँ फ़ोन नहीं जाएगा, तब तक गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं, नेताओं से डायरेक्ट टच में कितनी पब्लिक होती है। कार्यकर्ता होते हैं जो ठीक है, अपने नेता की पहचान रहती है कि मैं फला नेता का व्यक्ति हूँ, मेरा काम हो जाएगा, लेकिन गाँव के 70% पब्लिक के पास नेताओं के फ़ोन नंबर ही नहीं होते। और हमारे समय में दीनहीन गरीब व्यक्ति का डायरेक्ट काम होता था, किसी हमारी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं था। आज यहाँ ऐसे चोर अधिकारी बैठे हैं, बगैर पैसे जनता का काम ही नहीं करते। चोर अधिकारी बैठे, विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज़ को उठाना, जनता की समस्याओं को सुनना और कोशिश करना है कि उनका निदान हो। आप यहाँ से प्रधान भी रहे हैं और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे भी हैं, और अपने आप में भी आप एक शख्सियत हैं, आपका खुद का भी एक जनाधार है। आपने जनता को इन सब प्रपंचों से, लुटने से, पिटने से बचाने के लिए क्या किया? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 2010 से 15 यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रधान रहा, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आप जानकारी ले सकते हैं, पूरे राजस्थान, पूरा दौसा जिला में एक ऐसा प्रधान था जो पूरे 5 साल तक 9:30 बजे ऑफिस पहुँचता था और 5:30 बजे तक ऑफिस में बैठता था, प्रत्येक पूरे 5 वर्ष तक लगातार। और मैंने दीनहीन गरीब की सेवा सुबह 9 बजे से लेके और 5:30 बजे तक उनकी समस्याएं सुनी है, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, जो भी जनहित की जो समस्याएं होती हैं। मुझे लगता नहीं है कि मेरे बराबर कोई प्रधान पंचायत समिति ऑफिस में बैठकर और जनता की समस्याएं सुनी होगी। रही बात चुनाव की, चुनाव आपको पता है 2018 का चुनाव हमने लड़ा, चुनाव में चलता रहता है ये सारी चीज़ें। और रही विपक्ष की भूमिका, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, हमने मिलकर विभिन्न मुद्दों पर, चाहे पुलिस प्रशासन का मामला हो, चाहे क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा हो, या किसी के खिलाफ कोई, चाहे दलित अत्याचार हैं, बहुत सारे मामले होते हैं। हम हर महीने सरकार के माध्यम से अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं, धरने प्रदर्शन भी करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा विपक्ष बहुत ज़बरदस्त मजबूत है महुआ में, हमने उनका करारा जवाब दिया है। लेकिन यहाँ की सरकार ने यह तय कर रखा है कि चाहे विपक्ष कुछ भी करे, हमने ठान रखी है, हमको विपक्ष की नहीं सुननी, हमको सिर्फ अत्याचार करना है, तो वो करते रहे अत्याचार हमेशा। चलते चलते एक सवाल और पूछ लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार हैं, आप भी टिकट मांग रहे हैं क्या?
नहीं, बिल्कुल मैं भी टिकट मांग रहा हूँ और लोकतंत्र में सबका अधिकार है टिकट मांगने का, निश्चित रूप से। और हमने तो तय कर रखा है, हमारे जितने भी पार्टी के वर्कर जो टिकट मांग रहे हैं, वो हमारा एक परिवार है और हमने तो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व छोड़ रखा है। जो भी कमल का फूल लेके आ गए, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेगी और यहाँ चाहे कोई भी लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतेगा और भारी मतों से चुनाव जीतकर राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। क्योंकि यह माननीय ओम प्रकाश हुड्डा जी ने जितना 9.5 वर्षों में जनता का शोषण किया है, जबरदस्त भ्रष्टाचार फैलाया है, एसटी एससी को लड़ाने का काम किया है। अब आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं, अभी कल परसों का ही उन्होंने एक मास्टर प्लान को लॉन्च किया है महुआ विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र महुआ में। सड़कों को 60 फुट चौड़ा करना, 100 फुट चौड़ा करना। व्यापारी त्रस्त है, व्यापारी परेशान है। हमने व्यापारियों के साथ बैठक की सेम डे और हमने उनको आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी का आप कोर वोट हो, इस कारण से कांग्रेस और यहाँ का क्षेत्रीय विधायक आपको परेशान कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, एक ईंट को भी वहाँ से हिलने नहीं देंगे। मतलब आप शहर को सुंदर होने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल शहर सुंदर होना चाहिए, लेकिन ये महुआ जैसे शहर है अपना, ये 50 साल से इसी तरीके से बसा हुआ है। लोगों ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा। ये जितने भी ये अस्थायी अतिक्रमण है, उसमें कोई 4 व्हीलर नहीं जाता, उसमें आम आदमी जाता है, अपनी मोटरसाइकिल से जाता है या पैदल जाता है, जो भी खरीदारी करते हैं। और निश्चित रूप से विकास होना चाहिए। अरे आप विकास करो तो आप सिविल लाइन डालो, आपको विकास करना है तो आप नगर पालिका क्षेत्र में सड़क बनाओ। आज तक 20 साल पहले की जो सड़कें बनी हुई है, उसके बाद अब उसमें ईंट भी नहीं लगी। विकास कहाँ से हो रहा है? 75 लाख का आप स्वागत गेट बना रहे हो और वो 20 लाख रुपए में भी बन सकता है, लेकिन आप 75 लाख में बना रहे हो महुआ और मंडावर में, और वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी देख लो आप ये समझ सकते हो किरोड़ी लाल जी के समय में क्वांटिटी और क्वालिटी से कभी खिलवाड़ नहीं करते थे। न किरोड़ी लाल जी करते थे, न हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता था, न कोई अधिकारी करते थे। लेकिन आज इन 9 वर्षों में कोई क्वांटिटी क्वालिटी को नहीं देख रहा। आप देख सकते हैं अभी महुआ के अंदर 6 महीने पहले 2 करोड़ रुपए की इंटरलॉक ईंट का काम हुआ था, मीन भगवान मंदिर से लेके और पुलिस थाने के दोनों तरफ। और आज 4 महीने बाद उसको पूरी को तोड़ के और जनता कितनी जबरदस्त परेशान हो रही है। 2 करोड़ रुपए कौन जवाब देगा उसको सरकारी पैसे का? ये सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। इसके अलावा पूरे इन 5 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर पब्लिक को गुमराह किया गया है, झूठ बोला गया है। आपको मैं बता सकता हूं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 से 7 हजार झूठी नेम प्लेटें लगाई गई हुई हैं। झूठी नेम प्लेट लगाई हुई है। आप उस प्लेट का जब आप जांच करोगे तो आगे सड़क नहीं बनी। जो भी विकास की उन्होंने प्लेट लगाई है, कोई सड़कें नहीं बनी। सरकार ने पैसा बहुत दिया है, लेकिन उन्होंने अपने जेब भरने का काम किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। वो सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं, वो वर्गलाने का काम करते हैं, लेकिन सभी समाज की जनता अब पूरी तरह त्रस्त है। अब वो चाहती है कि एक बदलाव चाहती है, और जबरदस्त बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जिस भाई को भी टिकट मिलेगा, जो कमल का सिंबल लेके आएगा, वो राजस्थान की विधानसभा में 2023 में पहुंचेगा। अब एक अंतिम सवाल कि टिकट आप भी मांग रहे हैं, लोग कई लोग और भी मांग रहे हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब किसी एक को सिंबल मिलता है तो दूसरा नाराज होकर दूसरे पार्टी को सपोर्ट करने लग जाता है। ऐसा अब की बार यहां हो सकता है क्या? नहीं, महुआ के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितने भी टिकट मांगने वाले भाई हैं वो सब पार्टी हित में काम करते हैं। संगठन से उन्होंने लगातार काम करते आए हैं, और सब हम एक टिकट के मामले में लेकर हम सब एक हैं। जो भी सिंबल देंगे पार्टी को, हम एक मुखी होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को तन मन धन से पूरे क्षेत्र में घूमकर उसको राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है किसी कार्यकर्ता में। हम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, शक्ति स्तर तक के कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, और हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयारी है संगठन की। और प्रत्येक 3600 कौमों की जनता महुआ में बदलाव चाहती है, और 100% यहाँ पर बदलाव होगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा। दावा यहाँ कांग्रेस पार्टी का भी मजबूत माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि सचिन पायलट का फैक्टर काम करता है। गुर्जर वोटर्स में जो एक अलग ही किस्म का क्रेज है, जो सचिन पायलट के प्रति दीवानगी है, जो उनका दीवानापन है, वो देखने को पूरी राजस्थान में मिलता है। और सचिन पायलट अब कांग्रेस पार्टी के साथ में जिस तरीके से दोबारा जुड़े हैं, उससे आपको खतरा नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, बिल्कुल। देखो, पहली बात तो मैं बता दूँ आपको, महुआ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। या कांग्रेस पूरी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस को यहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय ओम प्रकाश हुड्डा ने अशोक गहलोत के सारे पर पूरी तरह हाईजैक कर लिया, और उन्होंने इतना ज़बरदस्त उल्टा सीधे काम किए, भ्रष्टाचार किया, पूरी कांग्रेस को उन्होंने ख़त्म कर दिया। कांग्रेस कभी यहाँ विपक्ष में नहीं रही,
और रही सचिन पायलट साहब की बात, सचिन पायलट बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है पूरे प्रदेश के अंदर, और उसी क्रेज़ के कारण पिछले चुनाव में गुर्जर समाज के साथ अन्य समाजों ने उसको इसलिए वोट दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनने का अधिकार उनको था, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने, और आज भी उनका ज़बरदस्त क्रेज़ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि महुआ का गुर्जर समाज का प्रत्येक व्यक्ति और राजस्थान का प्रत्येक गुर्जर समाज का व्यक्ति 75% भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा, ये मैं कहना चाहूँगा आपसे। क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं कि चुनाव के बाद में? उन्होंने ये सपने ने पहले कभी देखे न आज देखे। वो जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री बनने की इच्छा नहीं रखता, मुझे लगता नहीं कि वो आगे मुख्यमंत्री पद के लिए बनना चाह रहे होंगे। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा, क्योंकि वो तो उसी में खुश है कि वो जितना जन आंदोलन करते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, दीनहीन गरीब प्रत्येक समाज के लिए। आपको ध्यान होगा भी सांसदों की बैठक ली थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसदों से ये कहा था किरोड़ी लाल जी की तरह संघर्ष करो, तब जाके हम कांग्रेस को ख़त्म करेंगे, तब राजस्थान में राज आएगा। तो उनके लिए तो ये सबसे बड़ा पद है कि देश का प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपा रहा है, इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ में पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा जी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।